प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसके एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो विद्यार्थियों, ये जो है क्वेश्चन आपको जो है हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। और प्लस में उधर संचारण विकृत गंधिता और जो है संचारण और विकृत गंधिता को जो है जरूर तैयार कर लीजिए। ये आपका इसमें दिया हुआ है, एक मिनट दिखा देते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संचारण क्या होता है, भर्जन क्या होता है और विकृत गंधिता, इन पर जो है टिप्पणी हर साल जो है लिखने के लिए ज़रूर पूछता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपको मान लीजिए समीकरण नहीं आता है तो ये कम से कम टिप्पणी जरूर लिखने को पूछेगा, तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर में ये भी पूछेगा, तो 6 नंबर और जो है 6 नंबर 12 नंबर का आपका क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं संचारण सिद्धांत क्रियाविधि, उसको भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखिए। कब पूछ देगा कि विद्युत मोटर का वर्णन कीजिए, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए, विद्युत मोटर का वर्णन कीजिए, चाहे विद्युत मोटर का जो है कार्य सिद्धांत और उसके जो है विभक्त वलयों का क्या कार्य है उसको जो है पूछ देगा। तो देखिए, विद्युत मोटर क्या होता है, अगर इसका परिभाषा या कार्य देखा जाए तो विद्युत मोटर का मेन काम क्या है कि यह जो है विद्युत लेके आप विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। यानी कि विद्युत लेगा और पंखा, जैसे पंखा है इसमें मोटर लगा हुआ है, यह विद्युत को लेगा और जो है ये तुरंत नाचने लगेगा यानी कि घूमने लगेगा, तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। इसका मेन काम यही है। तो इसका परिभाषा देखा जाए तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इस पे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि विद्युत मोटर का जो है कार्य सिद्धांत क्या है या कार्य क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इसके बाद से सिद्धांत क्या है इसका, तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभी याद कर लीजिए, विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है, तो यांत्रिक गति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इसका सिद्धांत क्या है, तो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। विद्युत मोटर के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, तो इसमें क्षेत्रक होता है, कुंडली आर्मेचर होता है, विभक्त सर्पी वलय होता है, ब्रूस होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्षेत्र चुंबक के बारे में बता देना है। विद्युत मोटर के मुख्य भाग तो क्षेत्र चुंबक। अब देखिए इसमें जो है केवल कार्य सिद्धांत पूछा है, तो कार्य सिद्धांत में आप जो है कार्य सिद्धांत यही लिख देना है, कार्य सिद्धांत में यही दो लिख देना है। अगर कहेगा कि इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए तब ये जो है मुख्य भाग का वर्णन करेंगे। अब जैसे क्षेत्र चुंबक क्या होता है, दो चुंबक दोनों साइड में होता है। यह अस्थायी जो है यह अस्थायी जो है चुंबक होता है। इसके स्थान पर प्रायः विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। माने जो है क्षेत्र चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, इसके अलावा जो है विद्युत चुंबक का भी प्रयोग कर दिया जाता है। उसके बाद से कुंडलिया या आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, तो इसमें नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर विद्युत रोधी चालक तारों को लपेट कर बनाया जाता है। मैंने कुंडली आर्मेचर को जो है उसमें देखे होंगे तांबा के बहुत सारे तार जो है लपेटे गए होते हैं, इसी को जो है आर्मेचर कहते हैं। यानी कि इसमें नर्म लोहे के क्रोड पर जो है विद्युत रोधी तार लपेट कर मैंने इसे जो है नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर विद्युत रोधी चालक तारों को लपेटकर बनाते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको जो है नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर विद्युत रोधी चालक तारों को लपेटकर बनाए जाते हैं। बहुत सारे चालक तारों को जो है लपेटकर बनाए जाते हैं। बस इतना लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद से विभक्त सर्पी वलय क्या होता है, चाहे इसका कार्य, इसी का विभक्त वलयों का कार्य पूछा है। तो विभक्त वलयों का मेन काम यही होता है कि विद्युत धारा की दिशा को बदलने का कार्य करता है। कुंडली में धारा की दिशा उल्टा चलेगा कि सीधा चलेगा, इसको जो है बदलने का कार्य विभक्त वलय ये सर्पी वलय कहते हैं। ये किसके बने होते हैं, तो धातु के एक वलय होता है जो बीच से जो है काट कर बनाया जाता है। 2 अर्धवृत्ताकार वलय कुंडली के सिरे विभक्त वलय सर्पी वलयों से जो है अलग अलग जुड़े होते हैं। इसका मुख्य कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है। तो बस ये विभक्त वलय का कार्य पूछा है, तो विभक्त वलय का कार्य पूछ देंगे कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो है प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है। इसमें प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना मेन काम है। ठीक है, ब्रूस के बारे में कोई खास नहीं पूछेगा। कार्बन या धातुओं की जो है
ब्रुश देखिए, ब्रुश जो है कार्बन या धातुओं की पत्ती से बने दो विभक्त सर्पी वलय से जो है छूते रहते हैं। विद्युत आर्मेचर में ब्रुश से होकर जो है प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो ब्रुश से होकर जो है धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, होकर धारा जो है प्रवाहित होती रहती है। ब्रुश लगे होते हैं दोनों साइडों में। ठीक है, इसका चित्र भी देख लीजिए, चित्र भी इसका बना दिए हैं। ठीक है, चित्र भी जो है बहुत सिंपल में बना दिए हैं। दो ये चुम्बक हैं और चुम्बक के बीच ये आर्मेचर है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का जो है दिशा है। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया। ये जो है यहाँ पे जो है विभक्त वलय दो लगे रहेंगे। ठीक है, ये दोनों विभक्त वलय हो गए। और ये जो है बैटरी है, ये जो है क्या है, बैटरी है। बैटरी से जो है इसको जो है चलाया जा रहा है। ठीक है ना, बस तो ये है आपका जो है विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर का जो है संरचना भी ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं संचारण, विकृत गंधिता और जो है और क्या दिया हुआ है, जो भी दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। 12 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, एकदम क्लियर है। ये देखिए संयोजन अभिक्रिया, देखिए इसमें होता है मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। मैंने संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया जरूर पूछता है कोई ना कोई, संयोजन या वियोजन या जो है विस्थापन, प्रतिस्थापन, इसमें से कोई ना कोई जरूर पूछता है। तो मान लीजिए मॉडल पेपर में दिया है संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो हमको लिख देना है संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया जो है पदार्थ बनाते हैं, इसको जो है क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, यह जो है क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। यहाँ के कैल्शियम ऑक्साइड और जो है जल मिल के जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, भुजा हुआ चूना। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका जो है परिभाषा हो गया। ठीक है, तो ये लिख देना है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, इसके बाद से विकृत गंधिका और संचारण क्या है इसको जरूर देख लीजिए। देखिए आप संचारण और विकृत गंधिता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निस्तापन भर्जन कभी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, संचारण और विकृत गंधिता इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ये जरूर पूछेगा। तो संचारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरा परत का चढ़ जाना संचारण के प्रमुख उदाहरण। संचारण का मतलब समझिए उसके ऊपर जंग लग जाता है, यानी कि ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु हवा, पानी, प्रकाश के जो है संपर्क में आती है तो वह जो है क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर जो है काली परत का चढ़ जाना इत्यादि। ठीक है, अब विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता का मतलब किसी वस्तु में जो है क्या सड़न, गंध, महक आने लगना, ये विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है तो उसमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। विकृत गंधिता का मतलब समझ गए होंगे कि जब कोई वस्तु को ज़्यादा दिन तक रख दिया जाता है तो उसमें जो है एक विशेष प्रकार का गंध आने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। बस जब किसी वस्तु को ज़्यादा दिनों तक रख दिया जाता है, हवा में जो है खुले रख दिया जाता है, तो वह जो है हवा के संपर्क में, ऑक्सीकृत होने का मतलब हवा के संपर्क में आ जाता है और हवा के संपर्क में आने से जो है वह खराब हो जाता है, उसमें एक विशेष प्रकार का गंध आने लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ये विकृत गंधिता और संचारण जरूर पूछता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो है 12 नंबर 100% पक्का है। ये जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं ये जो है हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।